Hello students, today we will continue the chapter harmful software, malware and virus। पिछले चैप्टर्स में हमने ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए यूज़र के लिए हार्मफुल होता है उसके बारे में पढ़ा था। वो क्या होते हैं, मालवेयर और वायरस होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, पर्पस एंड सिम्टम्स मालवेयर के और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। उनमें हम कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि रूट किट, बैकडोर, स्पाईवेयर, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडवेयर। ये भी एक वायरस का नाम है। इसके बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट। Adware. The word adware has been formed from two words, advertising supported software. Adware full form क्या है adware की, advertising supported software. Adware is generally used to display advertisement in the form of banners and pop-ups on the infected computer system. Adware का जनरली हम यूज़ किसके लिए करते हैं, बैनर्स और पॉपअप्स की फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, किस पर, इन्फेक्टेड, जो कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट हो चुका है उसके ऊपर। एडवेयर इज जनरली bundled up with applications that a person has purchased from the markets और हैज़ डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। एडवेयर क्या होता है, मोस्टली उसमें किस चीज़ का कलेक्शन होता है, एप्लीकेशंस का, जो कि एक पर्सन मार्केट से परचेज करता है या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करता है। समटाइम्स दे आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू कलेक्ट फंड फॉर द एक्सपेंसेस इंक्लूड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। कभी कभी इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं, किसके लिए, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे को, टू कलेक्ट फंड फॉर द एक्सपेंसेस इंक्लूड इन द डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर के विकास में जो भी खर्चा होने वाला है उसके लिए जो फंड इकट्ठा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। स्पाईवेयर इज़ यूज टू कलेक्ट डेटा अबाउट द वेबसाइट विजिटेड बाय द यूज़र। स्पाईवेयर का पढ़ा था ना हमने, उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, यूज़र जिस वेबसाइट पर जा चुका है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड एंड supplied to corporate houses, advertisement appear on the computer system of the user. उस डेटा कलेक्शन के आधार पर उसने क्या क्या डेटा कलेक्शन किया और कहाँ कहाँ पर सप्लाई हुआ है, उसके हिसाब से यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम पर एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। These advertisements are displayed with the help of adware. ये एडवर्टाइजमेंट किसकी सहायता से डिस्प्ले होते हैं, एडवेयर सॉफ्टवेयर की सहायता से। एडवेयर इज़ द ओनली मालवेयर विच हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स। ये एक स्पेशल टाइप का मालवेयर इंपॉर्टेंट है कि जिसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी। एक पहला मालवेयर है, केवल एक ही मालवेयर है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों है। एडवेयर हैव द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू कलेक्ट फंड फॉर द सॉफ्टवेयर। एडवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर को फंड को कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। विद द कलेक्टेड फंड दे कैन इम्प्रूव एंड अपग्रेड द सॉफ्टवेयर। उस फंड से वो क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ऑन द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड क्या है इसकी, द एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम डिस्ट्रैक्ट द यूज़र। नेगेटिव साइड उसकी ये है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम पर एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं वो यूज़र को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दे एनॉय इरिटेट द यूज़र, और क्या होता है, इससे यूज़र चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, इस एडवेयर के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उससे यूज़र क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट मालवेयर इज रैंसमवेयर। Ransomware is a type of malware that focuses on the user and data stored in the computer system of the user. Ransomware एक प्रकार का मालवेयर है जो यूज़र पर फोकस करता है और उसके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है उस पर फोकस करता है। Unlike other malware, it is neither hidden nor difficult to detect. दूसरी बात यह है कि वो दूसरे मालवेयर की तरह छुपा हुआ नहीं रहता और उसका पता लगाना भी कोई कठिन नहीं होता। इनफैक्ट इट अनाउंसेड इटसेल्फ, जबकि ये यूज़र को खुद बता देता है कि मैं कंप्यूटर सिस्टम में वायरस या फिर मालवेयर एंटर कर चुका हूँ। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। As soon as the ransomware enters the computer system, it takes control of the computer system and converts the data on the system in a special format and logs the file. जैसे ही रैंसमवेयर कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है वैसे ही वो कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है
और जो डेटा होता है कंप्यूटर का उसको एक स्पेशल फॉर्मेट में बदल देता है और फाइल को लॉक कर देता है, जिससे फाइल को यूज़र ओपन ना कर सके। इट देन फ्लैशेस इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन टू पे ब्राइब और रैंसम टू द अटैकर्स टू गेट द डेटा बैक। देखो इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसका रैंसमवेयर नाम ही इस पे। ये क्या करता है, अब उसने फाइल्स को लॉक कर दिया, फिर क्या करता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है स्क्रीन पर कि उसके लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, ब्राइब यानी रिश्वत देनी पड़ेगी अटैकर्स को डेटा अपना वापस लेने के लिए यूज़र से। यूज़र को अटैकर्स जो उसने हैक किया है, जिसने उसका कंप्यूटर, उसको क्या देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी। ऐसा क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है रैंसमवेयर, इसलिए इसका क्या नाम रखा है, रैंसमवेयर। Ransomware attacks the system if your system is not installed with updated virus। ransomware कब अटैक करता है, जब हमारे सिस्टम में कोई अपडेटेड एंटीवायरस नहीं होता है। सिंस ransomware एंटीवायरस जो है वायरस को हटाने का काम करता है। Since ransomware locks up your files in special format, it is very difficult to recover from the attack of malware without paying bribe or ransom। इस रैंसमवेयर की क्या क्वालिटी है कि ये रैंसमवेयर क्या करता है, हमारी फाइल्स को जो कि इसको एक स्पेशल फॉर्मेट में बदल देता है, यानी लॉक कर देता है, इसीलिए इसको रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस मालवेयर के अटैक से। बिना रिश्वत दिए हुए इस मालवेयर के अटैक से रिकवर होना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। रैंसमवेयर इन्फेक्ट योर कंप्यूटर इन द फॉलोइंग वेज। रैंसमवेयर से हमारे कंप्यूटर को क्या क्या नुकसान होता है। पहला है ड्राइव बाय डाउनलोड। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे बाय विच रैंसमवेयर इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। ये सबसे आसान तरीका है जिससे रैंसमवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। इट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द सिस्टम व्हेन द यूज़र विजिट सम मैलिशियस वेबसाइट और क्लिक्स ऑन अ मिस्चीवियस लिंक। ये क्या होता है, जब कोई यूज़र कोई गलत वेबसाइट पर जाता है या फिर कोई गलत लिंक पर क्लिक कर देता है, तो उससे वो आसानी से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा, एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और एंटीवायरस। Ransomware can also enter the computer system by finding a hole in the security system of the computer। ये हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू भी क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। अगर हमें सिक्योरिटी सिस्टम में मतलब पक्का नहीं है, उसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ, कोई तो प्रॉब्लम है, कोई आसानी से खोल सकता है, तो उसमें एक होल के ज़रिए क्या कर सकता है, रैंसमवेयर हमारे कंप्यूटर में घुस सकता है। टू कीप योर कंप्यूटर सिस्टम सेफ फ्रॉम रैंसमवेयर अटैक, कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रैंसमवेयर के अटैक से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑफ ऑल योर डेटा। अपने डेटा का हमेशा बैकअप रखना चाहिए। अगर डेटा उड़ भी जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो उसे हम वापस से ले सके। डू नॉट क्लिक ऑन अ वेब लिंक बिफोर यू आर श्योर दैट इज़ नॉट अ मिस्चीवियस लिंक। बिना नॉलेज के कि ये वेब लिंक किस टाइप की है, ऐसे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हमें उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड रेगुलरली अपडेट इट्स वायरस डेफिनेशंस। हमारे कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस डालना चाहिए और उसे रेगुलरली अपडेट करना चाहिए उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। स्टिल इफ़ यू आर अटैक्ड बाय द रैंसमवेयर, डू नॉट पे ब्राइब और रैंसम टू द अटैकर्स। दिस एनकरेजेस देम टू अटैक फर्दर इनोसेंट पीपल। यदि फिर भी तुम्हें रैंसमवेयर ने क्या किया, अटैक किया है, तब भी अटैकर्स को क्या होना चाहिए, ब्राइब या रैंसम को पे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, वो आगे जो निर्दोष लोग हैं उनको क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इंस्टीड ऑफ पेइंग रैंसम, गेट इन टच विद द लोकल साइबर सिक्योरिटी ऑफिस और सेल टू फाइट अगेंस्ट सच अटैकर्स। इसकी बजाय उनको रिश्वत देने के बजाय लोकल साइबर सिक्योरिटी ऑफिस खोली गई है और सेल खोला गया है हमारी रक्षा करने के लिए। उसके टच में आना चाहिए जिससे कि अटैकर्स को क्या मिल सके, सजा मिल सके। रैंसमवेयर को याद रखने के लिए रैंसम याद रखना बहुत सही है उसके, क्योंकि इसे हमें क्या देना पड़ता है, इसे रिश्वत देनी पड़ती है अटैकर्स को। नेक्स्ट इज स्केयरवेयर। Scareware is a type of malware that is designed to trick internet users to purchase or download useless or dangerous software। Scareware एक टाइप का मालवेयर है जिसे डिज़ाइन किया गया है इंटरनेट यूज़र्स को क्या करने के लिए, इंटरनेट यूज़र्स क्या करें, परचेज कर लें या फिर डाउनलोड कर लें यूजलेस और डेंजरस सॉफ्टवेयर। मतलब इसके बहकावे में आके क्या कर लें, वो यूजलेस और डेंजरस सॉफ्टवेयर क्या कर लें, डाउनलोड या परचेज कर लें। जनरली इट शोज डायलॉग बॉक्सेज एंड पॉपअप सिमिलर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली क्या करता है, ये
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरीके से ही कोई डायलॉग बॉक्स दिखाता है हमको। दीज पॉपअप्स आस्क फॉर डाउनलोडिंग लेटेस्ट एंटीवायरस और एंटी मालवेयर प्रोग्राम। ये क्या बोलते हैं हमको पॉपअप्स या फिर डायलॉग बॉक्स कि हमको हमारे कंप्यूटर में एक नया एंटीवायरस आया है उसको डाउनलोड करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं, या फिर एंटी मालवेयर प्रोग्राम आया। द मैसेज ऑल्सो शोज दैट एन इनिशियल टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन रन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स दैट आर इन्फेक्टेड विद वायरस एंड मालवेयर। और क्या बताता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसका एक इनिशियल टेस्ट लिया जा चुका है और हमारे कंप्यूटर में वायरस और मालवेयर आ चुका है, जिससे कि हमारी बहुत सारी फाइल्स क्या हो चुकी हैं, इफेक्टेड हो चुकी है। द इन्फेक्शन कैन बी कम्प्लीटली रिमूव्ड ओनली इफ़ द यूज़र परचेजेज द सॉफ्टवेयर। और क्या लिखता है कि इन्फेक्शन केवल तभी हट सकता है जब यूज़र क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेगा। द यूज़र गेट्स स्केयर्ड ऑफ लॉस ऑफ डेटा। यूज़र डर जाता है कि उसका डेटा खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एंड परचेजेज अ प्रोग्राम विच इन फैक्ट इज सम यूजलेस और डेंजरस सॉफ्टवेयर। जबकि हमें पता होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो यूजलेस है और डेंजरस है। इन दिस वे द यूज़र में लूज मनी और डाउनलोड इन्फेक्टेड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। इस तरीके से तो क्या होता है, यूज़र की मनी वेस्ट हो जाती है और दूसरा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्टेड फाइल्स क्या होती हैं, डाउनलोड हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।